करप्शन मुद्दा बनता है क्या? भाई इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी सरकार को लेकर एक फैसला सुनाया आरक्षण को लेकर कि शिक्षक भर्ती में आरक्षण को एक तरीके से आरक्षण खत्म कर दिया, जितना था वो नहीं दिया गया। लेकिन यूपी में 10 के 10 उपचुनाव बीजेपी जीत गई, 10 में 7 सीटों पर, माफ कीजिए। ये भ्रष्टाचार मुद्दा बनता है। देखिए, अगर सीधी सीधी बात करें, ऐसा भ्रष्टाचार जो लोगों के जीवन को असर करे, ऐसे भ्रष्टाचार का तो मुझे लगता है चुनावी असर दिखाई पड़ता है। जिस बात की चर्चा हो रही है शिक्षक घोटाले, अगर सचमुच मान लीजिए ये 26,000 शिक्षकों की नौकरी चली जाए तो एक परसेप्शन क्रिएट होगा, और सिर्फ उनकी नौकरियां नहीं जाएंगी, उनके परिवार से जुड़े और कई लोग होंगे। तो अगर मान लीजिए हकीकत ये हो जाए कि सचमुच इन शिक्षकों की नौकरी चली जाए और इनकी भर्ती नहीं हो चुनाव के पहले, तो मुझे लगता है ये एक बड़ा मुद्दा बन सकता है बंगाल के चुनाव में। ऐसा नहीं है कि इस मुद्दे में कोई दम नहीं है और ये मुद्दा चुनावी मुद्दा नहीं बन सकता है। लेकिन अभी तक जितने भी इलेक्शन देखे गए, यहाँ तक कि CSDS के भी जितने सर्वेज आए, उनमें भ्रष्टाचार को मुद्दा मानने वाले बहुत कम लोग हैं। बिल्कुल, देखिए मैंने कहा ना, ऐसा भ्रष्टाचार का आरोप या मुद्दा जो आपके जीवन को डायरेक्टली प्रभावित करता है, ऐसे मुद्दे बन जाते हैं चुनावी मुद्दों के रूप में। 2014 के चुनाव की बात करें, उस समय भ्रष्टाचार की बात हो रही थी और ऐसा लग रहा था कि उससे महंगाई को जोड़ दिया उस वक्त की बीजेपी ने, तो वो बड़ा मुद्दा बना। अगर आप बोफोर्स की बात करें तो बोफोर्स के समय जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे, उसका सीधा सीधा संबंध ये था कि देश की सुरक्षा के साथ कॉम्प्रोमाइज किया गया, और वो भी उस वक्त मुद्दा बना। तो यही मैं कह रहा हूं कि अगर आपके जीवन को प्रभावित करने वाला दिखाई पड़े कि भ्रष्टाचार के जो मुद्दे हैं आपके जीवन को, दिनचर्या को रोज प्रभावित कर रहे हैं, तब उस मुद्दे का मुद्दा बनना, चुनावी मुद्दे बनने की संभावना पूरी होती है। और हमें इस बात से इनकार नहीं करना चाहिए कि बीजेपी की जो मशीनरी है वो छोटे मुद्दे को भी बड़ा बनाकर और एक प्रभावी तौर पर उस पर कैंपेन करती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ यही मुद्दा होगा और इसी मुद्दे पे चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन अगर मैं बार बार जोड़ रहा हूं, अगर 26,000 शिक्षकों की नौकरी चली गई तो बीजेपी इसे एक बड़ा मुद्दा बनाने में सफल होती हुई दिखाई पड़ती है। नहीं, लेकिन जो गौतम लाहिरी भी बात कह रहे हैं, हालांकि उस पर बाद में आऊंगी, लेकिन महाराष्ट्र में अजीत पवार के खिलाफ एक कितना बड़ा कैंपेन चलाया भारतीय जनता पार्टी ने, जब तक वो विपक्षी खेमे में थे, लेकिन अजीत पवार की सीटें बढ़ी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव। वो स्कैम की बात हो रही है। मैंने कहा तो ना कि अगर आप कहें कि कोई बैंक का घोटाला हुआ, कोई बड़ी इंडस्ट्री लगी जिसमें किकबैक्स मिले, तो ऐसी चीजों पर आम लोगों को लगता है कि चलो ये तो होता ही रहता है, ये तो हम मानते ही हैं। लेकिन जब आपकी नौकरी चली जाएगी, आपके परिवार में किसी की नौकरी चली जाए और आपका परिवार मतलब उसकी समस्याएं आने लगी, तब ये मुद्दा आम जनता के डिस्कशन का मुद्दा बनता है। और अगर ममता बनर्जी सरकार, ये जो स्वयं पुरोहित कह रहे हैं, संजय जी स्वयं पुरोहित कह रहे हैं कि भाई हमने कमेटी बना दी है, हम इसको अपील दाखिल करेंगे, पुनर्विचार याचिका दाखिल करेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लड़ाई लड़ेंगे। देखिए, बहुत कैच-22 सिचुएशन है। जितना आप कमेटी बनाएंगे, हाँ अपील के लिए जाना तो वाजिब है, सरकार जाएगी, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन आप जितना कहेंगे हमने एक कमेटी बना दी, 25 के 25 24,000 तो शिक्षक भर्ती घोटाले से नहीं हुई है, उसमें कुछ हो सकते हैं, आप जितना डिफेंसिव होंगे इतना इसका मतलब यह है आप ये एक्सेप्ट करने को तैयार हैं कि कुछ न कुछ इसमें शिक्षक ऐसे हैं जो गलत रास्ते से जिनकी भर्ती हुई है। आप डिफेंसिव होते हुए दिखाई पड़ेंगे तो भी मुद्दा बनने की पूरी गुंजाइश रहेगी। आप दिल्ली के चुनाव की बात कर रहे हैं अभी गरिमा जी, फिर काउंटर अटैक भी तो होगा संजय जी। स्वयं पुरोहित ने सारा गिना दिया, व्यापम घोटाला गिना दिया, मध्य प्रदेश का हिमंता बिस्वा शर्मा आ जाएंगे, फिर अजीत पवार आ जाएंगे, छगन भुजबल आ जाएंगे, हसन मुशर्रफ आ जाएंगे, अशोक चव्हाण आ जाएंगे, नवीन जिंदल आ जाएंगे। ये काउंटर अटैक भी होता दिखेगा क्या? देखिए, दिल्ली का अभी हाल का ही चुनाव है। हाँ। और देखिए कई मुद्दे रहे, मैं कह रहा हूं सिर्फ एक मुद्दा नहीं होता है, कई मुद्दे होते हैं, लेयरिंग होती है। दिल्ली के चुनाव में 2 मुद्दे बहुत हावी हो गए और उन 2 मुद्दों ने आम आदमी पार्टी की सरकार को भारी नुकसान पहुंचाया। एक जो नैरेटिव बार बार चल रहा था शीश महल का मुद्दा, और दूसरा शराब घोटाले का मुद्दा। शराब घोटाला, और दोनों मुद्दे कैसे थे? शीश महल का अगर सिर्फ मुद्दा चलता रहता तो शायद इतना बड़ा मुद्दा नहीं होता, लेकिन शराब घोटाले का मुद्दा ऐसा था जो लोगों के परिवार को
डायरेक्टली इफेक्ट करता था। इस चीज वो ऐसे घोटाले की बात होती थी जिससे लोगों को लगता था कि हमारा घर तबाह हो सकता है। हाँ। शराब की बोतल के साथ दूसरी शराब की बोतल मुफ्त दी जा रही है और इससे हमारे घर तबाह हो सकते हैं। तब ये एक बड़ा मुद्दा बना, बीजेपी ने इसको मुद्दा बनाया, बीजेपी ने मुद्दा बनाया अन्य और मुद्दे थे उसमें वो दिल्ली जो के चुनाव में। ग्राउंड आउटरीच है वो भी काम आई। तो रोहन,